हाँ जी बच्चों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन है एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी प्लस x माइनस बी टाइम्स x माइनस सी प्लस x माइनस सी टाइम्स x माइनस ए इक्वल टू 0 आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। सो ये क्वेश्चन बच्चों को जल्दी जल्दी समझ नहीं आता, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लगता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग द इक्वेशन लाइक x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी प्लस x माइनस बी टाइम्स x माइनस सी प्लस x माइनस सी टाइम्स x माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये हमें दे रखा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, या नंबर 3 के ऊपर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। बट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक की एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब द इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमारे पास जितने भी मैकेनिज्म हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो फैक्टराइजेशन है चाहे वो मिडिल टर्म स्प्लिट है, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों के लिए हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर सकते इन एनी वे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे ना तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, ना हमारे पास कोई अकेली x की टर्म है और ना कोई कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब हमें पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही सिंपल मेथड जो हम छोटी क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं। आपको x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ए को इसके साथ, x सारी ब्रैकेट के साथ, माइनस बी सारी ब्रैकेट के साथ, एंड सो ऑन। तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। So it would be x into x, you will write it x square, x into minus b bx minus a into x and plus ab। यहाँ पे करेंगे x into x x square minus cx minus bx x into c minus, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस बी सी, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। अब तीसरी ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन होगी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, या माइनस ए एक्स लिख लेते हैं। x पहले मल्टीप्लाई हुआ, अब माइनस ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्या करना होगा? x वाली टर्म्स को कंबाइन करना होगा। एक एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर और तीसरा एक्स स्क्वायर। अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं वी विल बी हैविंग 3x स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? x वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। x टर्म x टर्म x टर्म x टर्म एंड x टर्म एंड x टर्म। तो हमारे पास कितनी है? 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स विच कंटेन x। तो हमें उनको भी आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए द बेस्ट वे क्या है? पहले इनको देख लेते हैं कि इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है। माइनस एक्स, क्योंकि सारी टर्म्स के आगे माइनस है तो इनमें से माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? b प्लस ए, ये दोनों सेटल हो गए। इसमें से सी एक्स में से अगर आपने माइनस एक्स कॉमन लिया यू आर लेफ्ट विद सी, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया यू आर लेफ्ट विद बी, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया यू आर लेफ्ट विद ए, और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया यू आर लेफ्ट विद सी। तो ये x की टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब x की टर्म्स के बाद अगली बारी है ऐसी टर्म्स जिनके अंदर कोई x या x स्क्वायर नहीं है। तो आपके पास क्या है बच्चों? अगर आप नोटिस करेंगे, एक तो आ गया ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी। सो प्लस ए बी सी एंड सी ए इक्वल्स टू 0। अगर अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इस तरह की इक्वेशन को डील करने के लिए हमारे पास 100 रास्ते हैं। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके साथ हमें डील करना है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रूव करना है कि उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? अगर आपका d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या आते हैं? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट,
और अगर d आता है इक्वल टू 0 तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, और d आता है अगर लेस देन 0 तो हमारे रूट्स क्या आते हैं, जिसको हम कहते हैं नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये नहीं है अगर d हमारा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स ही नहीं आएंगे, हमारे रियल रूट्स नहीं आएंगे जो हमारे कोर्स से 10th के कोर्स से बाहर है। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को नहीं पता, बाय द वे वैसे तो आई बिलीव कि सबको आइडिया होना चाहिए, d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब हमें d में यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस के ऊपर हमें प्रूव करना है कि रूट्स उसके रियल हैं और इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से d निकालते हैं। लेट अस सी व्हाट इज d। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओके। सो d होता है आपका b² माइनस 4ac। सो d निकालते हैं, b², अगर आप इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 2a 2b एंड 2c। तो b क्या आ गया हमारे पास, b², 2a 2b 2c का होल स्क्वायर। b समझते हो ना, x के साथ वाली टर्म को सारी को b माना जाता है और ये सारी टर्म्स को हम c मानते हैं, और ये जो x² का कोएफिशिएंट है इसको हम मानते हैं a। तो b² माइनस 4, a कितना है बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3, और c कितना है ab bc ca। क्योंकि हमें प्रूव करना है तो d को हम ना तो इक्वल टू 0 लेट कर सकते हैं ना d को ग्रेटर देन 0 लेट कर सकते हैं, दोनों चीजें ही हमें प्रूव करके दिखानी है। ओके चलिए अब इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। ओके तो ये आ गया जी b² माइनस 4ac। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा देखिए, सो d यहाँ पे हमारे पास है 2 कॉमन है इन सब में और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज करिए, ब्रैकेट के अंदर ही 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जो ऊपर स्क्वायर है वो हमें 2 को भी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 12 ab 12 bc एंड, या हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, छोड़िए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 3ab 3bc एंड 3ca। आप चाहें सारा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट 4 अगर कॉमन बाहर आ जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं होने वाली यहाँ पे। तो d कम्स आउट टू बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे हमारी कर ली ओपन। तो 4 भी आ गया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर भी हो गया और a प्लस b प्लस c का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है मेरे पास, -4 3ab 3bc एंड 3ca। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन क्या है, अगर आप कॉमन को आइडेंटिफाई करेंगे तो 4 कॉमन है। कोशिश करिए इसको हमेशा ही बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपके रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि आपके काम को आसान कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, 4 कॉमन आ गया, हमारे पास बचा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सारे साइन क्या हो जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो इट वुड बी -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ये 4 कॉमन आने के बाद अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो d कम्स आउट टू बी 4 a² b² c², 2ab और 3ab आपस में सेटल होंगे -ab, ओके। तो उसके बाद 2bc एंड 3bc माइनस bc एंड 2ca एंड 3ca, ये हमें देंगे -ca। चलिए सिंप्लीफाई करके हमारे हिस्से में ये आ गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसको देखे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जो सारी कैलकुलेशन है वो आपकी प्लस की आएगी, माइनस की आएगी, या a इक्वल टू b इक्वल टू c आएगा, कुछ नहीं आपके हाथ आएगा। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है, यहाँ तक सारे बच्चे कर लेते हैं। ट्रिक क्या यूज करनी है आप देखिए जरा, अगर मेरे पास 6 है तो अगर लेट अस अज्यूम मेरे पास 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 के साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को डिवाइड करता हूँ, तो अल्टीमेटली 6 क्या बन जाएगा,
30/5 बन जाएगा। बट अगर लॉजिकली देखेंगे 30/5 फिर से 6 ही है। तो ये ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पहले मैं करता हूं यहां पे, फिर आप देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे 4 था मेरे पास, मैं क्या करता हूं 4 से 2 बोरो करता हूं और 2 को ब्रैकेट को दे देता हूं। तो यहां पे 2 अंदर जाएगा, 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc -2ca। अब ये क्या बन गया जी? अगर आप ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स को यहां पे लगता है कि सर a + b + c का होल स्क्वायर या a + b - c का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी लग जाएगी। जब भी आप a + b + c का होल स्क्वायर यूज करते हैं हमेशा a² b² c² 2ab 2bc और 2ca आता है। तो यहां पे हमारे पास कहीं भी 2 नहीं है, पहली बात। अब यहां पे हमने 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद ये 2ab बन गया, ये 2bc बन गया, ये 2ca बन गया, ये तो ठीक है। बट a² भी हमारा जो ये 2a² बन गया, तो 2 हमारा स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम उसको भी एज a² b² c² नहीं लिख सकते तीनों को। तो इसके लिए जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए क्या करना है, हमें करना होगा पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करेंगे हम a² + a² में, b² को ब्रेक करेंगे b² + b² में, और c² को ब्रेक करेंगे c² + c² में। देखिएगा ध्यान से, a² + a², b² + b², c² + c², और हमारे पास है -2ab -2bc -2ca। अब यहां पे आप आइडेंटिफाई करिए, अगर ये 2ab आपको a + b + c का होल स्क्वायर वाला 2ab नहीं दे रहा, तो 2ab और कहां पे होता है? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। आइडेंटिफाई करिए। अगर ये 2ab है, इसका मतलब ये हो सकता है a - b का होल स्क्वायर हो। तो कैसे सेटल करेंगे इसको? 2ab है तो a² + b² -2ab, ये 3 बंदे हमने ऊपर से उठा लिए, a² + b² -2ab। डन, तीनों को अरेंज कर दिया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टर्म कौन सी है? 2bc। तो इसका मतलब हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे b² + c² -2bc। तो इनको गायब कर देते हैं, b² c² और 2bc, ये भी गया हमारे पास, सेटल हो गया। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 2ca। तो c² a² -2ca। तो यहां पे इसको भी अपन सर्कल कर लेते हैं, c² a² -2ca। तो सारे नंबर्स हमने कर लिए सेटल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास 3 ट्रिपलेट्स बनेंगी। यहां पे ये देखिए 3 नंबर का कॉम्बिनेशन। अब यहां पे अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 2 टाइम्स a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसके साथ खेलना है और इसी से हमें अपने रिजल्ट जो है वो बनाकर दिखाने होंगे। अब यहां पे कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? पहली कंडीशन, ये होल स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो मर्जी वैल्यू आए इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तीनों को ऐड करेंगे तो अगेन एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और उस एडिशन वाले पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही पॉजिटिव नंबर ही फिर से आ जाएगा या कोई और नया नंबर आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि ये पॉजिटिव ना हो तो क्या हो सकता है? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। अगर a और b, अगर इफ a = not equals to b, b not equal to c, c not equals to a, ये सारे आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है? a not equal to b, b not equal to c, c not equal to a। सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं a को 5 मान लेता हूं और b को 3 मान लेता हूं, तो 5 - 3 करूंगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा।
तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मैं a को 2 और b को 5 मानता हूं तो 2 माइनस 5 करूंगा कितना आएगा -3, और -3 का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये अनइक्वल हैं तो इनका स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर को जब मैं किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 से ज्यादा होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। देन ध्यान से देखना जरा बच्चों, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और c माइनस a का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अनइक्वल है, अनइक्वल को माइनस करके कभी 0 नहीं आता, इक्वल्स को माइनस करके 0 आता है। तो अगर ये तीनों ही ग्रेटर देन 0 हैं तो देयरफॉर वी कैन से 2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हमारे पास ये सारा d ही तो है, इसको हमने क्या माना हुआ है सबको, d। इसका मतलब हम यहां पे कह रहे हैं d इक्वल टू 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल। बट अब यहां पे सेकंड कंस्ट्रेंट क्या था, ये तो हमने मान लिया कि अनइक्वल है। अगर ये इक्वल होते तो क्या होता, देखिए ध्यान से, इफ a इज इक्वल टू b, इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे क्या आएगा, 0। b माइनस c है, इफ यू आर टेकिंग b इक्वल टू c तो b माइनस c कितना होगा, फिर से 0। c और a इक्वल मान लिए तो c माइनस a भी क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट 0 बन जाएगी, और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेके आने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए, ये जो पहला इफ हमने यहां पे लगाया था, अब हम दोबारा इफ लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c एंड c इक्वल्स टू a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, तब हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पहले a इक्वल्स टू b इक्वल टू c ले लेते हैं सीधे, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, और c a के इक्वल है। देयरफॉर 2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये तीनों अगर इंडिविजुअली 0 हैं तो तीनों को ऐड करके भी 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर वी कैन से d इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज, यहां पे लिखते हैं रूट्स आर इक्वल। तो फर्दर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो ये दो चीजें ही हमें यहां पे प्रूव करके दिखानी थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 बार ट्राई करें, क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।